नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकुमार संतोषी की 2001 में फिल्म रिलीज हुई थी। इसका नाम था लज्जा। ये फिल्म महिलाओं के पर्सपेक्टिव को दिखाती है कि उनका समाज में क्या स्थान है और उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। और ये वही नैरेटिव है जो कि फेमिनिस्टों का होता है, पेट्रियार्कल समाज का, कि भारत का समाज मर्दों का समाज है और मर्दों ने औरतों को दबा के रखा हुआ है। तो ये उसी नैरेटिव को लेकर बनाई गई फिल्म थी। ये फिल्म अगर देखा जाए तो पहले जो फेमिनिस्ट है ना, स्टार्टिंग फेमिनिस्ट जो है, अगर आपको उनको समझना है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। पर ये फिल्म काफी मामले में अच्छी भी थी, काफी मामलों में भी बहुत ज्यादा खराब भी थी। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या था इस फिल्म में ऐसा। एक बात मैं कहूंगा, आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए अगर आप फेमिनिस्ट हैं, नहीं हैं, बनने वाले हैं, या फिर वो जो सूडो फेमिनिस्ट होते हैं ना अपने आप, उनकी संगत में अगर आप आ गए तो आप इस फिल्म को जरूर देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपको समझने में मदद करती है किस तरह से वो लोग नैरेटिव चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। अभी जो कहानी है, ये कहानी है वैदेही नाम की एक लड़की की। वैदेही जो है वो अमेरिका में रहती है अपने पति जैकी श्रॉफ के साथ। अब जो जैकी श्रॉफ है वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है और वो अपनी पत्नी की कोई खास इज्जत करता नहीं है। ठीक है, वो मस्त मौला आदमी है, वो उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने दोस्त की जो बिजनेस पार्टनर है उसकी वाइफ के साथ घूमता है, फिरता है, ऐश करता है और अपनी पत्नी की कोई इज्जत नहीं करता है ना। जैकी श्रॉफ की कैरेक्टर की वो इसे पसंद नहीं आती है वैदेही को, तो वो जो गुस्सा हो जाती है इस बात को लेके। अब जब वो गुस्सा होती है तो उससे बार बार बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, ये मत करो। तो वो बोलता है कि हम लोग तो मर्द है, हमारा तो मन करता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह से उसको दिखाया गया, प्ले बॉय टाइप का कैरेक्टर उसको दिखाया। ऐसा होता है सीन में आगे कि जो जैकी श्रॉफ है उसका जो दोस्त है जिसकी वाइफ के साथ जो घूम रहा था, वो जो वैदेही उसके पास आके बोलता है कि तुम मेरी हो जाओ, मतलब जिस तरह से मेरी वाइफ तुम्हारे पति के साथ घूम रही, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अब ये बात जो है उसको पसंद नहीं आती, वो गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। और जब वो जैकी श्रॉफ को बताती है, जैकी श्रॉफ उल्टा सपोर्ट करता है अपने दोस्त को, ना कि वैदेही को। अब ये जो चीज है ना, इस तरह दिखाई उन्होंने जान पूछ के, ताकि ये दिखाया जा सके कि जो आदमी है वो इस तरह से ही जीतते हैं लाइफ को, या फिर इसी तरह का उनका वो है। और इस तरह पे जो वैदेही का कैरेक्टर है उसको एक तरह से ना मॉरल सपोर्ट दिया जा सके कि भाई ये देखो ऐसा समाज है जहाँ पर आदमी चाहते हैं बस औरत को दबा के रखना। मतलब वो इस तरह की चीज वो दिखाना चाह रहे थे उस सीन से। जबकि नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में उल्टा वैदेही को प्रोटेक्ट करने के लिए जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर मारता उसके दोस्त को इस बात के लिए। जैसे कि आप एनिमल में देख सकते हैं, यहाँ पर वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के मारने भी आ जाता है दूसरों को। तो वो चीज है, लेकिन क्या है, इन लोगों ने जानबूझ के उस चीज को नैरेटिव में घुमा दिया ताकि ये दिखाया जा सके कि जो पति है या आदमी जो है वो सारे ही खराब होते हैं। मतलब इस फिल्म का जो मेन एजेंडा था ना वो यही था कि आप मेल बैशिंग करेंगे पूरी फिल्म में, कि पूरी दुनिया में जितने भी पुरुष हैं उन सब ने इकट्ठे हो गए वो लठ लेके, और उन्होंने बोला कि भाई आज के बाद हम सारी महिलाओं को दबा के रखेंगे। मतलब ये वो नैरेटिव है इस पूरी फिल्म का। और आगे क्या होता है कि जो वैदेही है वो अपने पति से नाराज होकर इंडिया वापस आ जाती है। अब उसकी फैमिली है वो इस तरह से दिखाई गई है कि वो चाहती है कि उसकी पत्नी जो है, जो वैदेही का कैरेक्टर है, उसके ऊपर जानबूझ के वो दबाव बनाते हैं ताकि वो अपने पति के पास वापस चली जाए। ये चीज है इस सिनेरियो की। लेकिन अगर आप देखें तो नॉर्मली अगर इस तरह की सिचुएशन है ना, वो नॉर्मली इस तरह से भी नहीं होती है। क्योंकि अगर कोई पत्नी अपना घर छोड़ के आ भी जाती है तो घर में उल्टा उसको सपोर्ट किया जाता है कि हाँ अगर कोई गलत हुआ है, बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। लेकिन उसको इस तरह से दिखाया गया कि उसकी फैमिली कह रही है कि तू जा, पति तेरा घर है, पति के घर से अर्थी उठनी चाहिए तेरी। मतलब वो इस तरह से पूरे नैरेटिव को चलाते हैं कि ये दिखाया जाए कि महिला बिल्कुल दब गई है पूरे दोनों परिवारों के बीच में। अब क्या होता है आगे कि वैदेही जो जब वो इंडिया आ जाती है तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, और जो जैकी श्रॉफ उसको वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और पता चलता है उसके बाद कि अब वो बाप नहीं बन सकता। तो अब जैकी श्रॉफ के पास केवल एक ऑप्शन है कि वो अपनी पत्नी जो वैदेही है उसको वापस बुला ले इंडिया से। यहाँ पर जो उसका बाप है वो उसको कहता है कि जैकी श्रॉफ को कि आप जो है तुम उसको वापस बुला लो, बच्चा अपन रख लेंगे और वैदेही को अगर रहेगा तो हम छोड़ देंगे, भगा देंगे शादी के बाद। मतलब ये उसका बाप जो है उसको कहता है। अब वैदेही ये सब जान जाती है, वो भाग जाती है जैकी श्रॉफ के लोगों से बच के। अब आगे कुछ इस तरह से होता है कि जो वैदेही का कैरेक्टर है अपनी जान बचा के भाग रही होती है, जो जैकी श्रॉफ के लोग हैं उनसे जो है एक दुकान पे पहुंच जाते हैं जहाँ अनिल कपूर का कैरेक्टर से मिलता है जो एक चोर रहता है, और वो दोनों मिलके पैसा वहां से चोरी कर लेते हैं और एक शादी में पहुंच जाते हैं। अब शादी में जो है लड़की वाले जो है वो प्रेशराइज हो रहे होते हैं लड़के वालों की तरफ से दहेज के चक्कर में। अब जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है वो जो लड़का है उससे बोलती है कि भाई बात कर लेते हैं और अपन इस चीज को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन लड़का जो है मानता नहीं इस बात को, बोलते हैं कि हमारे पापा देखेंगे, हम नहीं देखते सर। अब जो अनिल कपूर का कैरेक्टर है ना, जो चोरी करके लेके आया था पैसे, वो दहेज में दे देता है ताकि इनकी झंझट खत्म हो सके, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि एक बंदा रहता है जो लड़के वालों की तरफ से रहता है, वो इन दोनों को, जो दुल्हन रहती है और अनिल कपूर, दोनों को एक कमरे में देख लेता है और लड़की के ऊपर आरोप लग जाता है कि ये जो है इसका दूसरे लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है और इसकी शादी भी होने वाली है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको सुनना पड़ता है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर लड़की जो उठ के उन सबको घर आ देती है और चीजें आगे हट जाती है, ठीक है। मतलब ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो कि जो लड़की है उसको हमेशा जो समाज का ताना है वो झेलना पड़ता है, ताकि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है ना हमेशा लड़कियों को देना होता है, लड़कों को नहीं देना होता। लेकिन जरा इस सिचुएशन को ध्यान से देखो, इस सिचुएशन को जरा ध्यान से देखना। जो लड़की है उसी जगह पर रिप्लेस करो लड़के को, लड़के की शादी हो रही है, ठीक है, वहां पर एक लड़की पहुंच जाती है गलती से, और जो लड़की वाले हैं वो लड़के को देख लेते हैं इस सिचुएशन में। क्या
उस सिचुएशन में लड़के को गाली नहीं पड़ेगी। देखो ना किस तरह से खेला है इन लोगों ने। अब ध्यान से देखो इस चीज को कि जो लड़के हैं उनको हमेशा इस चीज में डाल देते हैं कि तुम लोगों के चक्कर में सब भुगत रहेंगे इस सब चीजों को। हाँ, समाज में बहुत ज्यादा अच्छे लोग नहीं है, लेकिन क्या सारे खराब हैं? जो फेमिनिस्टों का होता है ना, व्हाई ऑलवेज मैन, ये वही चीज है कि हर बात के लिए आप समाज में जो पुरुष है उनको जिम्मेदार ठहरा दो, ताकि सारे ही पुरुषों को एक साथ आप सर्टिफिकेट दे दो इस बात के लिए कि तुम हमेशा ही एक ही कैटेगरी के हो। जो होता है ना, ये चीज खेली जाती है। अब दहेज भी जो है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वहां पर भी जो है दोनों पक्ष गलत है, लड़के वाले भी और लड़की वाले। लेकिन हमेशा ये दिखाया जाता है कि जो लड़के वाले हैं वो ऑपरेसर्स होते हैं और लड़की वाले जो हमेशा विक्टिम होते हैं, जबकि दोनों तरफ से की गई गलती होती है। ये अगर बात करें सॉल्व की जा सकती तो हो जाती है, और कानून भी बने हुए हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी होती है ये चीज। तो वो इसी बात को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके लिए हमेशा उन्होंने ऑपरेसर जो है एक बेसिक से जेंडर को बना के रखा हुआ है कि यही बेसिक से जेंडर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हमेशा ऑपरेस होते हैं, है ना। ऑपरेस और ऑपरेसर का जो नैरेटिव है ना, ये हमेशा की तरह का वही है। उस बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पेट्रियार्की नाम का एक शब्द बना के रखा हुआ है, और इसी के आसपास पूरा नैरेटिव चलता है। और ये फिल्म है ना, बहुत सटल फिल्म है। अगर आप इसको सीधे देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी बात, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिल्म आगे बढ़ती है। वैदेही जो शादी से भागते हैं, अब शादी से जाने के बाद जो कैरेक्टर है वैदेही का, वो एक नाटक कंपनी के यहाँ पहुंच जाती है। अनिल कपूर का कैरेक्टर वहां उसको पहुंचा देता है, वहां माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर से वो मिलती है, और वो जो है माधुरी दीक्षित एक एक्ट्रेस रहती है, ठीक है। अब वहां पर वो एक लड़के से प्यार करती है और वो प्रेग्नेंट है 2 महीने की। आगे क्या होता है, तो माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर है, उसका जो होने वाला हस्बैंड है जिससे वो प्यार करती है, अब उसको इस बात का शक हो जाता है कि माधुरी दीक्षित जो है उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है, वो उस कंपनी के मालिक का है जो जिसके अंडर वो काम करती है, ठीक है। अभी जो बात है ना, उस लड़के के दिमाग में ओनर डाल देता है ताकि उसको शक हो जाए इस बात। अगर इस बात को दिखाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने बना दी वहां पे रामायण, कि वहां वाल्मीकि रामायण हो रही है, और वाल्मीकि रामायण उन्होंने उठाई और वहां पर जो सीता जी का जो अग्नि परीक्षा वाला सीन है ना, उसको ले आया वो उठा के ले आया, और वहां पर उसको इस तरह दिखाया कि देखो उस युग में महिलाओं को सहना पड़ा था, इस युग में भी सहना पड़ रहा है। मतलब ये वो पूरा नैरेटिव है। और ये दिखाया कि भगवान को, मतलब जो भगवान श्री राम को इस बात का शक है कि सीता जी का संबंध था, या फिर उनके कैरेक्टर पे उनको संदेह है, जबकि इस तरह का कुछ नहीं है। अब रामायण के श्लोक में पढ़ो, वहां साफ लिखा हुआ है कि राम जी को कोई शक नहीं था इस बात के लिए कि सीता जी के चरित्र में कोई समस्या है। वो समाज को ये बात समझाना चाहते थे ताकि लोगों को उनके चरित्र में कोई समस्या ना हो आगे, ताकि इस तरह की चीज उनको फेस ना करनी पड़े। और ये जो सीन है ना, ये जानबूझ के उन्होंने यूज किया ताकि ये दिखाया जा सके कि महिलाओं के साथ उस युग में भी अन्याय हो रहा था और इस युग में भी अन्याय हो रहा है। और जो आज की सीता है वो कौन है, वो है माधुरी दीक्षित, और राम कौन है, उनका प्रेमी, ठीक है। ये पूरा वो नैरेटिव यूज करते हैं। अब वो क्या यूज करते हैं, जो फेमिनिस्टों का बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक सा दिमाग है, कि वो क्या करते हैं कि जो राम जी और सीता जी का संवाद है कि अग्नि परीक्षा से पहले, उस संवाद को लोग उठा लाते हैं और उस संवाद को इस तरह से दिखाते हैं कि देखो राम जी को संदेह था सीता जी के ऊपर कि ये जो है रावण के यहाँ रह के आई है, तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। जबकि अगर आप इसे पढ़ो और इस सीन के बाद जो अग्नि परीक्षा हो जाती है उसके बाद का वो पढ़ो, तो वहां भगवान खुद कह रहे हैं इस बात को कि मुझे कोई शक नहीं था तुम्हारे चरित्र पर। ये समाज को बताना था कि भाई सीता में कोई दोष नहीं है। लेकिन उस बात को कैसे दिखाया जाता कि कभी किसी पुरुष ने अपने आप को आग में बलिदान किया है क्या, महिला ही हमेशा क्यों अग्नि परीक्षा दे, इस तरह से दिखाया जाता है इस बात को, जबकि भगवान को कोई शक नहीं था इस बात पे। लेकिन जानबूझ के उन्होंने इस बात को यूज किया था कि पुरुष जो है हमेशा महिलाओं की जो सेंसिटिविटी है उस पर शक करते हैं। ये वो पूरा दिमाग है इन लोगों का। अब क्या है ना कि लोग इस बात को पूरी तरह से समझते नहीं है कि ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने क्या किया, उस पूरे सीन की वजह से भगवान श्री राम को ही जिन लोगों ने दिखा दिया मिसोजिनिस्ट, कि भाई ये जो है ये इस तरह से थे, देखो भगवान भी ये करते थे। ये होता है पूरा नैरेटिव, इस तरह से काम किया जाता है। अब यहाँ से जो है वैदेही का कैरेक्टर एक गाँव में चली जाती है जहाँ पर एक ठाकुर है, ठाकुर ही है वो, और वो जो ठाकुर है वो महिलाएं जो है उसके गांव पे सारी महिलाओं पर अत्याचार करता है। मतलब ये मान के चलो कि वो ऐसा दुष्ट है। अब क्या है कि जो ठाकुर है उसका कैरेक्टर डैनी ने प्ले किया है, वो जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा है कि वो सारी महिलाओं से एक तरह से नफरत करता है, मतलब टॉप पे मानता है खुद को। और वो जो कैरेक्टर है ना, वो जो उसकी एंट्री होती है तो वो एक महिला से पैर दबा रहा होता है, नौकर रहती है उसकी, और उससे वो बोलता है कि ऐसा मत दबा कि मेरा पैर दबा रहा है, ऐसा सोच के दबा कि मेरा गला दबा रही है तू। तो इस तरह से उसका कैरेक्टर है, एक वहशी दरिंदा टाइप का कैरेक्टर है। ठाकुर है, वो सब पे अत्याचार करता है। अब ये उसका कैरेक्टर है, ठीक है। अब जो गांव की महिलाएं हैं उनका नेतृत्व कौन कर रही है, जो इसका कैरेक्टर है रेखा का। रेखा का एनजीओ चलाती है, वहां पर पूरा एक बिजनेस उसका चल रहा है अलग, महिलाओं की मदद करने का, पढ़ाई लिखाने का उनका काम करती है वो।
अब जो रेखा का लड़का वो शहर में पढ़ाई करता है, कंप्यूटर चलाता है वो, और जो डैनी का कैरेक्टर है उसकी बेटी से प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात ना रेखा को पता है ना डैनी को पता है। आगे जब दोनों को पता चलता है इस बात का तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और फिर आगे जाके रेखा की मौत हो जाती है। उसके जो वैदेही का कैरेक्टर है उस गांव में जाती है, तो गांव में जाने से पहले अजय देवगन का कैरेक्टर जो है उसकी इंट्रोडक्शन होता है। और जो एक डकैत है, या डकैत का है या एमसीसी का मेंबर का है या नक्सल का है, ये इसी में से किसी चीज में वो आता है। और वो जो है वहां के जो ठाकुर है उनसे लड़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ थी उसको वहां का जो ठाकुर था, जो मतलब डैनी का कैरेक्टर था, उसने उसका हाथ जलवा दिया था और मरवा दिया था एक तरह से उसको। तो जिसका कैरेक्टर है अजय देवगन का, उसने उसका हाथ काट दिया था। अब इस तरह चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। अब इस फिल्म में ना एक चीज गौर करना तुम कभी, इस फिल्म में जितने भी अच्छे कैरेक्टर है ना वो कौन कौन है। अनिल कपूर का कैरेक्टर जो एक चोर है, और अजय देवगन का कैरेक्टर जो एक नक्सल है। मतलब जो बैड कैरेक्टर्स है ना, मतलब ये चोर है, नक्सल है, वो इस फिल्म में सही है। अगर आप देखें तो उसको उन दोनों को हीरो की तरह दिखाया उन्होंने। लेकिन जो ठाकुर है, जो पुलिस वाले हैं, जो जैकी श्रॉफ है, जो अमीर आदमी है, वो सारे ही गलत हैं इस फिल्म में, और सारे ही अत्याचार करते हैं महिलाओं के ऊपर। इस तरह से दिखाया उन्होंने। अब एंड में जाके वो स्पीच देती है फिल्म के, और फिल्म वहां पे खत्म हो जाती है। मतलब फिल्म के एंड में क्या होता है कि ये जो वैदेही है वो जाके स्पीच देती है, उसके बाद जो लोग हैं वो डैनी को मार देते हैं। अब डैनी के मरने के बाद ये जो वैदेही का कैरेक्टर है, जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर है, उसके बाद अनिल कपूर का कैरेक्टर है, सब आपस में जाके सबके सब अमेरिका पहुंच जाते हैं। और जो माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर है वो भी इसके साथ अमेरिका चली जाती है। मतलब इस तरह से हैप्पी एंडिंग दिखाई उन्होंने। महिला सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए, लेकिन जो फेमिनिज्म के नाम पर मेल मैचिंग हो रही है ना, वो गलत है। इस फिल्म में बहुत ज्यादा की गई थी वो। और आप देखिए ध्यान, हर एक चीज के लिए ना बात कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि जो फेमिनिस्ट होते हैं ना वो इस तरह चीजों को देखते नहीं है, या फिर नॉर्मल लोग भी इस तरह चीजों को देखते नहीं है। वो जब इस फिल्म को देख रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि और भाई क्या मास्टरपीस है ये। और राजकुमार संतोषी जो फिल्म का डायरेक्टर है ना, उन्होंने पागल बनाया लोगों का पूरा। अगर आप ध्यान से देखें तो लोग समझ ही नहीं पाए इस बात को कि वो महिला सशक्तिकरण की बात कर ही नहीं रहे हैं इस फिल्म में। वो बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि पुरुषों पे किस तरह से हम ये बोल सकें कि समाज कितना पेट्रियार्कल है, या विजेंद्र चौहान की स्टाइल में बोले तो समाज इतना पेट्रियार्कल क्यों है। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि महिलाओं को ही समस्या फेस क्यों करनी पड़ती है? मतलब वही नैरेटिव होता है ना, वो इस तरह से काम करता है। अगर आपने फिल्म देखी है और आपने इन बातों को गौर किया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।